नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य, अगर मेरी ज़रूरत नहीं तो मेरे पास और भी विकल्प मौजूद है। शशि थरूर। शशि थरूर कौन? ये करीब-करीब 67 साल के 67 साल के नेता, केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद, केंद्र में विदेश राज्य मंत्री रहे और जब यूनाइटेड नेशंस में थे, तो इसी यूपीए सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्टर जनरल पद के लिए जब वो चुनाव लड़े, तो पूरी ताकत झोंक दी। ये शशि थरूर, जो ब्लू आइड बॉय हैं, पोस्टर बॉय हैं कांग्रेस के। जब सुनंदा उनकी पत्नी की हत्या हुई और उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। केरल टीम की कंट्रोवर्सी, नरेंद्र मोदी जी ने जब 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, वो शशि थरूर और सुनंदा के संबंधों को लेके ही कहा। इन तमाम बुरे समय में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ शशि थरूर के साथ खड़ी रही। ये वो शशि थरूर है। जब उनका वक्तव्य मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है? मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अब कांग्रेस में ऐसे नेताओं की बहुत भरमार हुई है, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने स्वार्थ के चलते पार्टी को पैरों के नीचे रौंदने के लिए तैयार है। कांग्रेस की स्थिति भी बिरबल की उस बंदरिया की कहानी जैसी है। कांग्रेस के नेता बंदरिया हैं और कांग्रेस पार्टी उनका बच्चा है जो सर पे लेके चल रही है। नाक में पानी जाते ही वो बच्चे को पैरों के नीचे रौंद के वो हौद के बाहर आ जाती है। मुझे लगता है कि अब शशि थरूर के भी नाक में पानी जा रहा है और वो अब कांग्रेस को डंप करने की स्थिति में है। इसीलिए वक्तव्य आता है कि अगर मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पास और विकल्प है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस मलयालम के एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि उनके वैचारिक मतभेद है, लेकिन वो पार्टी छोड़ने की सोच नहीं सकते। तो फिर और विकल्प क्या हो सकते हैं? राजनीति से संन्यास एक नया विकल्प हो सकता है। वो तो वो करने से रहे क्योंकि मुंह में खून लग चुका है। सही देखा जाए तो बहुत कुछ दिनों से शशि थरूर अपना रंग बदलते धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी शशि थरूर बाकायदा कांग्रेस के कई मसलों पर कांग्रेस के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हाल ही के बाद देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हुई, उसे उनने देश हित में बताया और बहुत उसकी प्रशंसा की। केरल में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, उसके खिलाफ बहुत बयानबाजी की और पिनराई विजयन की जो एलडीएफ की सरकार है केरल में, उसकी कई बार प्रशंसा की। ये सारे मुद्दों को देखते हुए और उनकी इस वक्तव्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। वो कांग्रेस से दुखी है और अलग होना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर चाहे मिलिंद देवरा से लेके तमाम नेता हो, जो कांग्रेस छोड़ के गए, उन्होंने ऐसी ही शुरुआत की। मोदी की प्रशंसा, विपक्ष की प्रशंसा, पार्टी के राज्य की इकाई की बुराई, फिर केंद्र में कुछ नेताओं की बुराई और फिर दरवाजे पे प्रवेश। अलग तरह से यदि मैं देखूँ, तो ये तमाम जो बातें हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की, ये बीजेपी का दरवाजा ठकठकाने का प्रोसेस है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो चले जाते हैं। एक आधी नेता है कमलनाथ जैसे,
जो दरवाज़ा ठकठकाता भी है, दरवाज़ा खुलता भी है, लेकिन ये बताने के लिए कि माफ़ कीजिएगा, आपके लिए जगह नहीं है। जब वो केरल में बैठे थे, मतलब केरल के ही नेता हैं तो, ख़ासकर केरल सरकार की निवेश अनुकूल नीतियाँ और स्टार्टअप को जो प्रोत्साहन मिल रहा था वहाँ पे, उसको लेके शशि थरूर ने कहा था कि ये सरकार की बहुत अच्छी नीतियाँ हैं क्योंकि 16 सालों से ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं, जिसमें बेरोज़गारी बढ़ी है और केरल के युवक विदेश या केरल छोड़ के बाहर नौकरी जाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात है, उससे भारत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर अपने नेतृत्व के बारे में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस केरल में अपना वोट बेस नहीं बढ़ाती, तो फिर तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। पिछली बार कांग्रेस बहुत कम मतों से वहाँ हारी थी। कुल मिलाकर वो किसी इंडिपेंडेंट सर्वे का हवाला देते हुए कहते हैं कि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व इतना नकारा है कि वो वोट बेस बढ़ाने नहीं दे रहा है, हम विपक्ष में बैठने की तैयारी करें क्या? उसको लेके जो कांग्रेस इकाई है केरल की, उनका जो मुखपत्र है, उसने शशि थरूर को बुरी तरह से लताड़ा और इस आपसी द्वंद से पार्टी का स्टेक और कमज़ोर होता है और पार्टी और कमज़ोर होती है। 18 फरवरी को राहुल गांधी ने शशि थरूर को दिल्ली बुलाया, बंद कमरे में मुलाकात हुई। अब शशि थरूर जो है, वो ये बताने को तैयार नहीं कि बंद कमरे में क्या मुलाकात हुई। उन्होंने इतना ही कहा कि बंद कमरे में जो मुलाकातें होती है, उसकी चर्चा नहीं की जाती। उन्हें पूछा गया कि क्या आप पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ शिकायत करके आए? उन्होंने कहा मैं कोई शिकायत नहीं की। उन्हें उनको ये पूछा गया कि क्या राहुल गांधी ने नाराज़ी व्यक्त की? उन्होंने कहा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुल मिलाकर जो हमारे सोर्सेज़ हैं न्यूज़ लॉन्चर के, उससे एक खबर तो कन्फर्म हो गई कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ज़बान बंद करो, दरवाजे खुले हैं। यदि आपको ज़बान खुलनी है, तो खुले दरवाजे से पार्टी से बाहर चले जाओ और जो बोलना सो बोलो। पार्टी के अंदर रहना होगा, तो ऐसे वक्तव्य की जगह नहीं है। शशि थरूर को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी करे तो क्या करें? क्योंकि पूर्ण रूप से दरवाजे उधर भी नहीं खुले हैं। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर की कि मैं 24/7 राजनीतिज्ञ होके बात नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी उठ के मुझे बात करनी होती है। लेकिन थरूर साहब ये नहीं बता पा रहे हैं कि फिर राजनीतिज्ञ और व्यक्तिगत विचार ये अलग-अलग कैसे होते हैं? पार्टी के दायरे में ही रह के मैं 24 घंटे बात नहीं कर सकता, पार्टी का हित ही नहीं मैं सोच सकता, मैं देश हित सोच सकता हूँ। ऐसा बोल के क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पार्टी का हित देश हित नहीं है या कांग्रेस का हित देश के खिलाफ है, क्या ये बोलना चाहते हैं? अमेरिका से भारत जो डील करके आया उसमें भारत का क्या फ़ायदा है? क्या शशि थरूर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? शशि थरूर का एक हाल ही में एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे किया गया ट्वीट जो एक अंग्रेज़ी कविता है, थॉमस ग्रे की और उस कविता के शब्द है वेयर इग्नोरेंस इज़ ब्लिस टाइज़ फॉलो टू बी वाइज़ टाइज़ फॉलो टू बी वॉइस। इसका मतलब है कि आप यदि किसी भी चीज़ को अजानते हुए खुश रह सकते हैं और जानना के बाद चुप रहना ही मूर्खता है। यानी कुल मिलाकर क्या ये तंज राहुल गांधी पे था कि मैंने सब कुछ आपको बताया लेकिन फिर भी आप आग बंद करके खुशी मना रहे हैं।
और यदि आपको मैंने जो बात बताई वो समझ में आ गई और आप फिर भी चुप हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। क्या शशि थरूर पार्टी छोड़ेंगे? या केरल में बीजेपी को कोई नया नेता मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, शशि थरूर यदि पार्टी जीत 4 बार के चुनाव भी जीते हैं, तो वो कांग्रेस का वरदान है, क्योंकि बीजेपी की वहाँ जगह नहीं। बीजेपी ने कई बड़े-बड़े लोगों को यानी मेट्रो मैन को भी प्रयास किया, लेकिन वो उनको भी चुनाव नहीं जितवा पाएगा। देखिए होता क्या है, लेकिन राहुल गांधी ने कम से कम ये बात बहुत बढ़िया सोची और की कि मुँह बंद दरवाजे खुले हैं। काश वो दरवाजे वन वे खुलते। जो पार्टी से जाते उन जो पार्टी में वापस आते हैं, तो और पार्टी को बर्बाद करते हैं और पार्टी पे हँसी हँसी उड़ती है। लवली दिल्ली के नेता, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। विधानसभा चुनाव के बाद वो चले गए बीजेपी में। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस में आए। कांग्रेस में खेल खेला और फिर विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में चले गए। ये कहीं न कहीं पार्टी को यदि बाहर जाने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं, तो बाहर से आने के लिए आने वालों के लिए दरवाजे बंद होने चाहिए। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।